हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। सो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। और जो चैनल पे नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें और ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसा कि गाइस आप लोग को पता होगा कि मेरा जो एग्ज़ाम था 22/12/2021 को था, ठीक है। ट्रेड थ्योरी का, ठीक है, ट्रेड थ्योरी का था, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का था मेरा, ठीक है। स्पष्ट ने सब मेंशन कर दिए हैं बिकॉज, ठीक है। 22/12/2021 को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर, ठीक है। यहाँ स्पष्ट मेंशन कर दिया गया। वही क्वेश्चन आप लोग को भी शेयर करेंगे बिकॉज, ठीक है, ठीक है। और कौन सा टॉपिक से मतलब ज़्यादातर ये क्या था, ठीक है। आप लोगों को मतलब क्वेश्चन दे के आप ये कर लीजिएगा, फिर बता भी देंगे, ठीक है। और खुद में जैसा कि यहाँ पर मैंने भी कवर किया कि खुद में एज ए स्टूडेंट, ठीक है, आई एम स्टूडेंट। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग, और दूसरा कि आप लोग को ये कर देते हैं कि अगर यदि आप लोग को मतलब पार्ट 2 चाहिए इसका, ठीक है। मतलब जैसे कि पता होगा कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में जो क्वेश्चन जो पूछा गया था 50 टोटल, ठीक है। 50 टोटल क्वेश्चन रहता है। जो एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, ठीक है। यानी टोटल 100 नंबर का हो गया, ठीक है। यानी टोटल एक प्रश्न आपका रहेगा, एक प्रश्न अपना जो आपका जो रहेगा 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो यानी हो गया 50 इंटू 2 बराबर 100 मार्क का हो गया एग्जाम, ठीक है। चलिए फटाफट शेयर करते हैं क्वेश्चन हम लोग के बीच, ठीक है। और पार्ट 2 इसका चाहिए तो आप लोग मतलब पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना है, ठीक है। पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट करना होगा कि इसका चाहिए, तो अगर ज़रूरी लगता है तो कमेंट करना होगा, ठीक है। तब जाके हम लोग मतलब क्वेश्चन को तब जाके हम ये रेडी करके आप लोग के बीच शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। दूसरी बात, अगर जैसे कि आप 22 तारीख यदि एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। 22 तारीख यदि आप जैसे 22 तारीख को जैसे ट्रेड थ्योरी के यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो मतलब क्या है कि आप कौन सा क्वेश्चन को राइट किए हैं नहीं किए हैं, ठीक है। और यदि मतलब तुक्का लगा दिए हैं तो ठीक है, आपको मतलब करेक्ट हुआ है कि नहीं क्वेश्चन आंसर, तो चलिए वो भी आप मतलब वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा यहीं से, चलिए ठीक है। नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा एक नंबर, मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर सीरियल वाइज हम नहीं बता सकते, ठीक है। जो आके मतलब जो पूछा गया तो वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यूपीएस का फुल फॉर्म, तो इसका जो फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जनरेटर का नाम क्या होता है, ये क्या है, यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका ये है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देते जनरेटर का नाम क्या है, ये फिगर वहाँ दिया रहा था, ठीक है, दिया हुआ था वहाँ पर। और इसका जो होगा आंसर होगा डिफरेंशियल लॉन्ग सन कंपाउंड, ठीक है। दूसरा देख लेते फटाफट, वीडियो को कुछ लंबा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा था कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस डीएफ का उपयोग किया जाता है। अगर यदि आप लोग ये एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा कि ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। बिकॉज हम ऑप्शन को ये नहीं किए हैं, ठीक है। बिकॉज यदि हम ऑप्शन ये करेंगे लिखेंगे तो बहुत सारा मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। दूसरी बात लिखने में भी परेशानी होगी, इसलिए हम ओनली क्वेश्चन और आंसर को ये किए हैं, ठीक है। दोनों को हम कवर ओनली किए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था चौथा नंबर, डीसी जनरेटर भाग का नाम क्या है, ठीक है। ये फ्रेम वहाँ पर दिया हुआ था, उसका उत्तर देना था। इसका मतलब ये फ्रेम इस एक तरह का है, ठीक है, डीसी जनरेटर का। बाकी इसका मतलब इसका अंदर में मतलब ये रहता है, सारा मटेरियल रहता है, ठीक है, जो रहती है। तो बाहर का इसका फ्रेम हो गया एक तरह से। फटाफट देख लेते हैं, पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स में कितने समांतर रास्ते थे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, आर्मेचर कोर के थ्रू। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण को
उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका बाहरी ग्राउलर होगा, ठीक है। वहाँ पर दे दिया था ऑप्शन में आंतरिक ग्राउलर, ठीक, आंतरिक ग्राउलर, ठीक है, कुछ इस तरह और दे दिया था ऑप्शन में, लेकिन करेक्ट आंसर होगा बाहरी ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर का क्या नाम? ये मतलब फिगर दिया हुआ, फिगर देख के वो बताना था कि कौन सा मोटर है, ठीक है। डीसी मोटर का कौन सा नाम है? तो ये डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर है, ठीक है, ये डीसी मोटर का। दूसरा देखते हैं, बिकॉज हमारी तबीयत हो थोड़ा डाउन है, इसलिए वीडियो मतलब जैसे एग्जाम तो मेरा 22 का था, ठीक है, लेकिन 22 आज 23 हो गया। 23 के बाद देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है, 23 हो गया, आज 23 तारीख हो गया। 23 में अभी 3:58 लमसम 4 बजने वाला है, ठीक है। और अभी हम वीडियो बिकॉज बना रहे हैं, बिकॉज मेरा तबीयत भी उतना, कल जैसे ये आए एग्ज़ाम दे के, तो मतलब 3 से 5 बजे तक, ठीक है, 3 से 5 बजे वाला शिफ्ट का था, ठीक है मेरा उसमें। तो क्या हुआ कि आते आते मतलब शाम हो गया, फिर उधर रात को भी नहीं बना पाए, फिर इसलिए सुबह सोचे तो सुबह भी नहीं ये कर पाए, मतलब सोचे चलिए कि आज किसी न किसी तरह आज कर ही देना है अपलोड, ठीक है। चलिए फटाफट शेयर कर देते इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यार बोले कि नहीं, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा ज्ञात कर पहचानने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। ये भी पूछा गया था कि उपकरण का नाम क्या है, ठीक है, ये फिगर दे दिया गया था, ठीक है, और उसका आंसर होगा बाहरी ग्राउलर। अगर जो एग्ज़ाम दिया है 3 बजे से 5 बजे वाला शिफ्ट में, ठीक है, तो उसको तो परफेक्ट एकदम क्वेश्चन आपको याद होगा, ठीक है। हम कहीं से मतलब झूठ बोल के ये नहीं फ्रॉड, अब मतलब झूठ बोल रहे हैं, हम खुद दिए एग्जाम तब जाकर लोग भी शेयर कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि रेट्रोगेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच वाई की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 और स्लॉट की संख्या 7 और ध्रुव की संख्या 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तुल्यकालिक गति का सूत्र करने जो होता है AC 3 प्रेरण मोटर का, वो होता है तुल्यकालिक गति बराबर 120F/P होता है, ठीक है। तो ये जो दिया गया ये बटा समझिए, ठीक है, अपन, ठीक है, 120F/P, ठीक है। आंसर इस तरह वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा, आप लोग को भी जगह दिया, वो देने जाएंगे या फिर तो दिए थे, तो यही वाला था, ठीक है। तो वीडियो भी कुछ लंबा नहीं करने की वजह से अभी 7 मिनट हो चुका है, ठीक है। और अगर आप लोग को चाहिए, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन देखिए, हम राइट जो क्वेश्चन पूछा गया तो वही आप लोग को भी शेयर करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बिकॉज, हाँ देखिए, और ऐसा कि हम मतलब 50 को 50 बोलिएगा तो नहीं भी बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन और इससे ज़्यादा और क्वेश्चन मतलब हम मतलब ये करके मतलब लिख के रखें कि ये सब पूछा गया था, ठीक है। बिकॉज हम आप लोग ये शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा भी, इतना सारा क्वेश्चन, इतना लंबा लंबा लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना, ठीक है, तब जाके फिर आंसर को लिखना, फिगर भी यदि फिगर को ऐड करना बहुत प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है, तब जाके हम लोग भी शेयर करेंगे आप लोग भी, ठीक है। अन्यथा नहीं चाहिए तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इतना सारा हम मतलब ये किए तो वीडियो लंबा भी ना होने की वजह से हम इतना सारा को आप लोग भी शेयर कर दे रहे हैं फर्स्ट में, ठीक है। चलिए, चाहे तो कमेंट करना है फटाफट पार्ट 2 के लिए, ठीक है। अगर यदि पार्ट 2 नहीं कवर हो तो पार्ट 3 में भी अपलोड कर दें, लेकिन कमेंट करना होगा। अगर यदि आप लोग को ज़रूरी नहीं है तो फिर फ़ायदा हमको क्या है कि आप लोग बीच शेयर करने का। यदि आप लोग को चाहिए, ज़रूरी है, तब जाके शेयर करेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। और यदि नहीं ज़रूरी है तो फिर छोड़ दीजिए। चलिए, वीडियो को यहाँ पर अंत, वीडियो अगर यदि अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और दूसरी बात कि मेरा जो अब बचा है वर्कशॉप और इम्प्रूवेबिलिटी का, ठीक है, उसका अभी डेट आउट नहीं हुआ बिकॉज तब तक उसका मतलब ये करते हैं, तैयारी करते हैं आप लोग भी। अगर यदि आप देखते हैं वर्कशॉप का भी अब शेयर करने की कोशिश करेंगे। यदि ये वाला चाहिए तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो वर्कशॉप का अब लाएंगे और इम्प्रूवेबिलिटी का।